In this particular lecture, we are going to discuss theory jet given by William Ockey. So इसका जो correct pronunciation है वो Ockey है. Most of you would be saying this Ochi, but Ochi इसका गलत pronunciation है. इसको हम Ockey कहते हैं. Okay. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले हमने मोटिवेशन डिस्कस कर चुके हैं हम. उसके क्या टाइप्स होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, कंटेंट थ्योरी क्या होती है, प्रोसेस थ्योरी क्या होती है, प्लस मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी क्या है, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी क्या है, देन थ्योरी एक्स एंड वाई क्या है, थ्योरी एक्स एंड वाई गिवन बाय डॉगलस मैग्रोअर, ये भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में. प्लस हमने इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आपने ये हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ये सारे लेक्चर्स देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो डेली बेसिस पे पेपर 1 की तैयारी भी स्टार्ट उन्होंने करा दी है. तो वो जो कंटेंट है अपना डेली फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहे हैं. डेली वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड द करंट अफेयर्स, गिविंग द करंट अफेयर्स डेली on daily basis. And so I request all the candidates, all the aspirants who are preparing for UPSC, whether GDC, GIC or whether RPPSC और whether सेबी नवार, ये सब हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें सो दैट आपको जो स्टडी मटेरियल, बेस्ट टू बेस्ट स्टडी मटेरियल जो हमारे टीम मेंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको मिल जाए. सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो आज का लेक्चर है थ्योरी जेट which was given by William Ockey. So theory jet was basically developed by American economist and management professor William Ockey in 1981, which adds an extra component to the theory X and Y given by Douglas McGraw. तो जो थ्योरी जेट जो विलियम ऑकी ने फॉर्म की थी और डेवलप की थी, ये हमारी थ्योरी एक्स और वाई के बाद आई थी, थ्योरी एक्स एंड वाई विच वॉज गिवन बाय डॉगलस मैग्रोअर. सो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डॉगलस मैग्रोअर्स थ्योरी. ठीक है, तो इन केस आपने थ्योरी एक्स एंड वाई नहीं देखी है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में उसको देख लीजिए, प्लस उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमने सारे दे दिए हैं, तो आप वो भी देख लीजिए. फाइन. देन सो दैट दिस थ्योरी समवट कनेक्टेड, हमारी थ्योरी एक्स एंड वाई से कनेक्टेड है, तो जरूरी होगा कि आप वो वाली थ्योरी भी देख लें. नाउ थ्योरी जेड इज एन इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ मोटिवेशन. जो हमारा थ्योरी जेड है वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड मॉडल है मोटिवेशन का. अब हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेटेड मॉडल क्यों है, लेटर हम पढ़ेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा. लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, इस थ्योरी में जापानीज कल्चर और अमेरिकन कल्चर की बात की गई है. इन दोनों को इंटीग्रेट करके थ्योरी जेट फॉर्म हुई है. कहने का मतलब ये है कि विलियम ऑकी ने दोनों जापानीज कल्चर और अमेरिकन अमेरिकन कल्चर को दोनों को स्टडी किया एंड उनके बेसिस पे बेस्ट पॉसिबल उन्होंने देखा कि हम क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, बेस्ट सिचुएशन क्या ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अपना बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट्स दे सकें और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि थ्योरी एक्स क्या थी एंड थ्योरी वाई क्या थी. तो ये मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखा है बिकॉज इट जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस. थ्योरी एक्स स्टेट करती थी, थ्योरी एक्स स्टेट दैट एम्प्लॉयज आर नेचुरली लेजी. हमने पढ़ा था कि थ्योरी एक्स में एम्प्लॉयज नेचुरली लेजी होते हैं. ये नेगेटिव व्यू थ्योरी जो है नेगेटिव व्यू रखती है एंड दे डू नॉट लाइक टू वर्क एंड दे आर मोटिवेटेड टू वर्क ओनली फॉर सैलरी. So to control such situation, theory X suggests that it is prudent to use autocratic style of leadership or hard management is required for them. Okay. Now theory Y क्या state करती थी? Theory Y state that employees are naturally satisfied with the job, so soft management is required for them. So this was the theory, this was the short summary of theory X and Y. That theory X हमारी negative theory थी, negative view था उसमें employees naturally lazy होते थे and autocratic style of leadership was used, and here the hard management was required for the such kind of employees. And theory Y state करती है that employees are naturally satisfied with the job, so soft management is required for them. Now what is theory Z? So theory Z, Ockey's management model goes farther than McGregor's theory. ओके, सो हमने थ्योरी एक्स एंड वाई पढ़ लिया. थ्योरी एक्स में क्या था, हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल यूज कर रहे थे एंड थ्योरी वाई में हम डेमोक्रेटिक स्टाइल यूज कर रहे थे. सो ही सजेस्टेड डिफरेंट वेज बाय विच एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स विल बी लॉयल एंड हाईली प्रोडक्टिव. सो ही हैज सजेस्टेड
नंबर ऑफ वेज जिससे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो लॉयल भी रहेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लॉयल भी रहेंगे एंड हाईली प्रोडक्टिव भी रहेंगे. सो इट इज मोर पार्टिसिपेटिव स्टाइल देन थ्योरी वाई. नाउ हमने पढ़ा था जो थ्योरी एक्स है वो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, एंड थ्योरी वाई भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटिव स्टाइल है, क्योंकि हम वहाँ पे एम्प्लॉयज कैन इजीली शेयर देयर व्यूज. ओके, लेकिन जो थ्योरी जेड है वो मोर पार्टिसिपेटिव स्टाइल है देन थ्योरी वाई. तो इन केस अगर ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछ लिया जाए कि विच थ्योरी इज अ पार्टिसिपेटिव स्टाइल थ्योरी, तो आप उसमें थ्योरी वाई मार्क करेंगे, एंड थ्योरी सॉरी तो आप उसमें थ्योरी जेड मार्क करेंगे. और डेमोक्रेटिव स्टाइल अगर पूछा जाए तो थ्योरी वाई होगा. सो अब हम देखते हैं कि हाउ दिस थ्योरी इज डेवलप्ड. तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये थ्योरी हमारी डेवलप कैसे हुई. ड्यूरिंग 1980s अमेरिकन इकोनॉमिक बूम था, and there was a high demand and high imports for Japanese products in American business and industry because of their high quality products and low prices. अब जापानीज प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड और हाई इम्पोर्ट्स क्यों थी? क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स के प्राइजेस थे वो कम थे और क्वालिटी वाइज दे वर वेरी गुड. सो अमेरिकन्स ने सोचा दैट जापानीज हैज क्रिएटेड समथिंग इनोवेटिव दैट इज क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एज, but their secret of success is not what they are producing, but how they were managing their employees. So Japanese employees were engaged, empowered and highly productive, and the reason was unknown. तो जो जापानीज एम्प्लॉय थे वो उनको ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंगेज किया जाता था, उनको एम्पावर्ड किया जाता था, वो हाईली प्रोडक्टिव थे, बट दैट टाइम विलियम ऑकी वॉज नॉट नोन अबाउट द रीजन. So what William Ockey did, William Ockey argued that Western organization can learn the Japanese style of management. He spent a lot of time in Japan studying the country's approach to workplace, teamwork and participated management, and the result was Theory Z. So Theory Z basically किसका result है? It is the result of American Japanese style and American style, or you can say it is a blend of Japanese and American style. So Theory Z was a blend of Eastern and Western management practices. Ockey's theory first appeared in his book in 1981. So when this theory first appeared, it is 1981. Fine. So it was the theory Jed how American management can meet the Japanese challenge. So Japanese challenge को हम कैसे meet कर सकते हैं? This was all given in theory Jed. So according to Ockey, theory Jed help in reduction of turnover, fine, increasing commitment, improving morale and job satisfaction, and thus increasing the productivity drastically. So the theory Z explains the management after the combination of American and Japanese management philosophies. So as it is a combination of American and Japanese management philosophy, इसलिए हम इसको integrated theory of motivation भी कहते हैं. ओके, सो कमिंग टू थ्योरी जेड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? थ्योरी जेड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंक्रीजिंग एम्प्लॉय लॉयलिटी, हम एम्प्लॉय की लॉयलिटी को बढ़ाएं, और वी कैन से एम्प्लॉय की लॉयलिटी बढ़ेगी एंड देन लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा. फोकस ऑन द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज के वेलबींग पे फोकस था, एंड प्रमोट स्टेबल एम्प्लॉयमेंट वॉज स्टेबल, और यू कैन से दैट स्लो एम्प्लॉयमेंट वॉज देयर, प्रोडक्टिविटी हाई थी एंड हाई एम्प्लॉय मोरल एंड सेटिस्फेक्शन वॉज देयर. सो ये याद रखना है कि थ्योरी जेड में स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होता है या फिर स्लो एम्प्लॉयमेंट होता है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, हाई एम्प्लॉय मोरल होता है एंड सेटिस्फेक्शन होता है. Want to maintain a work-life balance, and sixth one is self-direction and control. So ये सारे theory जेड के characteristics हैं and these are very important. These can be asked in the form of objectives. Fine. Now the theory, अब हम देखते हैं कि थ्योरी डिनोट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स. हाउ दिस थ्योरी डिनोट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स. ये हमने एज इट इज अ ब्लेंड ऑफ अमेरिकन कल्चर एंड जापानीज कल्चर, तो हमने वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू कि अमेरिकन कल्चर में क्या होता था एंड जापानीज कल्चर में क्या होता था, एंड उन दोनों के ब्लेंड से जेट फॉर्म कैसे हुई. ओके, सो दिस हेयर इट इज गिवन इम्पोर्टेंस टू लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट.
तो जो अमेरिकन कल्चर था, और टाइप ए मीन्स अमेरिकन, द एम्प्लॉयर ऑफ एम्प्लॉय कैन टर्मिनेट द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एनी टाइम। मीन्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स होते थे। एम्प्लॉयमेंट एंड विल था कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को छोड़ के एम्प्लॉयर द एम्प्लॉयर ऑफ एम्प्लॉय कैन टर्मिनेट द एम्प्लॉयमेंट रिलेशन एनी टाइम, कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप खत्म हो सकता था। एंड लेट्स सी कि जापानीज कल्चर में क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन मेक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट्स टू देयर एम्प्लॉयज एंड एक्सपेक्ट लॉयल्टी इन रिटर्न। अब अमेरिकन कल्चर में था कि शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स थे, एम्प्लॉयमेंट एंड विल थी, एंड एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय का रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता था। शॉर्ट टर्म था, ओके। जापानीज में क्या था, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स थे, और वो बदले में चाहते थे कि एम्प्लॉयज उनको लॉयलिटी दे, इन रिटर्न में लॉयलिटी मिले ना। जेड थ्योरी में क्या हुआ, इट incorporates the practice where organization and management team develop the ways where they give long term employment, यहाँ पे था long term employment plus job security to their employees। ओके, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज था, एंड विच विल लीड टू लॉयल्टी फ्रॉम टीम मेंबर, जिससे लॉयल्टी बढ़ेगी, एंड प्रोमोट्स स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब सिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज। सो इम्पोर्टेंस टू लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट में क्या इम्पोर्टेंस दिया गया, थ्योरी में शॉर्ट टर्म, अमेरिकन कल्चर में शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स होते थे, जे में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते थे, एंड एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट करते थे लॉयलिटी इन रिटर्न। थ्योरी जेड में ही व्हाट विलियम ऑकी इनकॉर्पोरेट दैट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए प्लस एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देना चाहिए। बदले में अगर हम ये दोनों चीज देते हैं तो दिस विल लीड टू द लॉयलिटी फ्रॉम टीम मेंबर्स के थ्रू लॉयलिटी हमें अपने आप मिलेगी, एंड दिस विल प्रोमोट इन द प्रोमोट स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयज। अब हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था, कंसेंसस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब अमेरिकन कल्चर में टाइप ए में क्या था, ऑर्गेनाइजेशन एम्फसाइजेस इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया गया था डिसीजन मेकिंग में। सो वी कैन से यहाँ पे टीम डिसीजन मेकिंग या फिर ग्रुप डिसीजन मेकिंग वॉज देयर। अब व्हाट was there in theory type Z और theory Z, organization emphasizes communication, यहाँ पे communication हुआ, collaboration हुआ, and consensus in decision making means यहाँ पे भी एक group decision making follow हुआ। That organization emphasizes communication, collaboration, consensus in decision making. Now the third one is proper accountability and individual responsibility hover। अब responsibility accountability की बात थर्ड पॉइंट उससे डिस्कस किया गया। टाइप ए में क्या था, ऑर्गेनाइजेशन एम्फसाइजेस इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पर इंडिविजुअल को जिम्मेदार ठहराया जाता था और एक इंडिविजुअल का ही परफॉर्मेंस अप्रेजल होता था। लेकिन टाइप जे में ग्रुप परफॉर्मेंस मेजरमेंट हुआ करते थे। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे ग्रुप डिसीजन मेकिंग था, तो परफॉर्मेंस भी ग्रुप का होगा, तो ग्रुप अकाउंटेबल भी होगा। एंड टाइप जेड में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन रिटेन द एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑलवेज विद इन द कंटेस्ट ऑफ द टीम और ग्रुप। मीन्स इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वॉज देयर, ऑर्गेनाइजेशन emphasizes ऑन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, एक सिंगल पर्सन पे ही एम्फसाइज करता था, लेकिन ऑलवेज उसको एज अ टीम मेंबर कंसिडर करके, ऑलवेज विद इन द कंटेस्ट ऑफ द टीम और अ ग्रुप to which he belongs. Okay. Then the fourth one is evaluation of performance to be proper and consistent with promotion. तो टाइप ए मीन्स अमेरिकन कल्चर फोकस ऑन शॉर्ट टर्म इवेल्यूशन, यहाँ पे शॉर्ट टर्म इवेल्यूशन होता था, एंड क्विक प्रमोशन ऑफ हाई अचीवर्स। शॉर्ट टर्म इवेल्यूएट करते थे हम और उनको इवेल्यूशन के बेसिस पे जो हाई अचीव करते थे उनका क्विकली प्रमोशन किया जाता था। लेकिन टाइप जे में क्या होता था, फोकस ऑन स्लो इवोल्यूशन, यहाँ पे स्लो इवोल्यूशन और प्रोसेस दोनों ही स्लो होते थे। नाउ व्हाट टाइप जेड सजेस्ट, टाइप जेड suggested that companies should form the rule and programs in such a way that every employee get the chance of performing, thus focused on steady या फिर stable and measured इवेल्युएशन एंड स्लो प्रमोशन। यहाँ पे प्रमोशन स्लो था और स्टडी और
स्टेबल एक इवोल्यूशन था। मीन्स ऐसे पॉलिसीज ऐसे प्रोग्राम्स को कंपनी को सेटअप करना चाहिए जिससे हर एम्प्लॉय को इक्वल चांस मिले काम करने का। तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन भी था वो स्टेबल था या फिर स्टडी था, एंड प्रमोशन वॉज ऑल्सो स्लो। नाउ coming to another point, informal control with formalized measures. So इसमें टाइप जेड और टाइप ए और टाइप जे में इट वॉज somewhat similar, where टाइप जेड में क्या था, where employees are empowered to perform the tasks the way they want। जैसे एम्प्लॉय करना चाहते थे उनको फ्री छोड़ दिया जाता था कि वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट रिलाइज ऑन इनफॉर्मल मेथड्स, मैनेजमेंट रिलाई करते थे इनफॉर्मल मेथड्स और कंट्रोल में, बट डज मेजर परफॉर्मेंस थ्रू फॉर्मल मैकेनिज्म। मीन्स उनको फ्रीली छोड़ दिया जाता था। टाइप जेड में थ्योरी जेड सेज कि एम्प्लॉयज को हम फ्रीली छोड़ दें, वो जैसा करना चाहे वैसा करें। इनफॉर्मल मेथड्स यूज किए जाते थे उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस देखा जाता था या परफॉर्मेंस को मेजर करते थे वो एक फॉर्मल वे से ही हम उसको मेजर करते थे और थ्रू फॉर्मल मैकेनिज्म। नाउ अनदर वन इज मॉडरेटरी स्पेशलाइज्ड करियर पाथ। तो अमेरिकन कल्चर में ऑर्गेनाइज स्पेशलाइज्ड करियर पाथ से, एंड Japanese culture says non-specialized career path. And now what type theory Jet suggests? Organization career path that are less specialized than the traditional US model but more specialized than the traditional Japanese model. Means जो organizational career path है वो type A से लेस स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेडिशनल इससे लेस स्पेशलाइज्ड थे, बट इससे मोर स्पेशलाइज्ड थे। द ऑर्गेनाइजेशन करियर पास दैट आर लेस स्पेशलाइज्ड एंड द यूएस ट्रेडिशनल वन मीन्स इससे लेस स्पेशलाइज्ड मोर स्पेशलाइज्ड देन द ट्रेडिशनल जापानीज मॉडल। Okay, so the holistic concern was the type Z is categorized by concern for employees that goes beyond workplace. This philosophy is more consistent with the Japanese model than the US model. Means जो as it is a blend of American culture और Japanese culture, what अमेरिकन एंड जापानीज कल्चर जो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करता था उसका ब्लेंड है, लेकिन इट वाज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जापानीज कल्चर। मीन्स जापानीज कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होके थ्योरी जेड बनी है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर। थैंक यू, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर देंगे। प्लस वन मोर थिंग, हम ये जैसे ही मोटिवेशन सीरीज अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम आपको थोड़े और एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए अपने टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पे प्रोवाइड कर देंगे। प्लीज़ आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू गेट द कंटेंट ऑन डेली बेसिस, क्योंकि हमारी टीम मेंबर्स डेली करंट अफेयर्स, पॉलिटी का मटेरियल, हिस्ट्री का मटेरियल दे आर प्रोवाइडिंग यू। थैंक यू।